अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं, खुश हैं और अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपनी क्लास में वेलकम करता हूँ। आज वाले लेक्चर में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट करना है सेकेंड ईयर का, जिसका नाम है डिफ्रेंशिएशन। तो आए स्टार्ट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन का जो चैप्टर है, इसकी पहले आपको बोर्ड के लिहाज से, लाहौर बोर्ड के लिहाज से इसकी वेटेज बता देता हूँ। ये शॉर्ट क्वेश्चन का जो सेक्शन है वो चैप्टर 1 और 2 का बनता है, जिसमें टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं, 8 करने हैं आपने। और चैप्टर 2 में से जो है वो 10 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद इसमें से एक लॉन्ग पार्ट आता है जो कि चैप्टर 1 के साथ ही बनता है। तो इस तरह ये 25 मार्क्स हो गए और 4 से 5 कभी 6 भी इसमें से MCQs बनते हैं, क्योंकि ये लंबा चैप्टर है, इसकी 10 एक्सरसाइजेज हैं। तो कमो बेश ये 31 मार्क्स का ये चैप्टर है। तो डिफ्रेंशिएशन के जो चैप्टर जहाँ जो फर्स्ट पेज लिखा है, फर्स्ट पेज के ऊपर जो फर्स्ट पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन में, उसमें 2 साइंटिस्ट के नाम हैं जिसके उन्होंने इस पर काम किया है, सर आइजक न्यूटन और उसके बाद लिबनीज गॉटफ्रीड लिबनीज जो है पूरा नाम, तो गॉटफ्रीड विलम लिबनीज उसका नाम है। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने जो है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पे काम किया, यानी कि उसके बाद उन्होंने डिफरेंशियल कैलकुलस पे बेसिकली वो काम करते रहे। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज उन्होंने उसको जो है वो डेवलप किया। तो बाद में जो है आगे जो दूसरा टॉपिक है इसका कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। चैप्टर 1 में आपने एक नोटेशन भी पढ़ी है जो कि आयलर साइंटिस्ट ने दी है, वो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में जो y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद आगे चलते हैं तो एवरेज रेट ऑफ चेंज का टॉपिक है। एवरेज रेट ऑफ चेंज का टॉपिक मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रहा, उसमें वो एक जो फंक्शन है एस ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्केयर प्लस टी लेट करके, ठीक है। और वो कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है या एक पार्टिकल है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चलना शुरू करता है। तो मिसाल के तौर पर वो यहाँ पे पहुँचता है तो उसको टी टाइम लग रहा है, और अगर वो यहाँ पे पहुँच रहा है तो उसको t1 टाइम लग रहा है। तो t1 जो है वो t से ग्रेटर है, ठीक है जी। और t1 माइनस टी जो है वो डेल्टा टी के इक्वल है। तो इस तरह की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो वहाँ से जो इक्वेशन डिफरेंस बनता है एस ऑफ t1 माइनस एस ऑफ टी ओवर t1 माइनस टी। तो t1 माइनस टी जो है टाइम का डिफरेंस वो डेल्टा टी है। तो वो टाइम का डिफरेंस लेकर जो है उसको सोल्व करता है, पहले t3 सेकेंड फिर t5 सेकेंड लेके। तो वो जो जस्ट आप उसको रीड कर लें, तो उसमें ये हम सीखते हैं कि जब टाइम का जितना इंटरवल कम होता है उतना जो है वो इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बनता है। तो जब इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं, यानी कि t1, इस टॉपिक की तरफ मैं बाद में आता हूँ। तो t1 माइनस टी की जगह पे डेल्टा टी लिखते हैं, तो ये लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 एफ एस ऑफ ये बन जाएगा आपके पास t प्लस डेल्टा टी माइनस एस ऑफ टी ओवर डेल्टा टी। तो इसको आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस एट टाइम t कहते हैं, एट t कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक जो है एवरेज रेट ऑफ चेंज वो आपने खुद पढ़ लेना है। मेन जो इसका टॉपिक है जहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट होता है बेसिक्स, वो एवरेज रेट ऑफ चेंज ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन है। क्लियर? पहले सिंपल जो डिफरेंशिएशन का मीनिंग आप लेते हैं तो ये है जी रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है। इसकी जैसे एग्जांपल लेता हूँ, रेट क्या होता है कि जैसे आप 12 पेंसिल जो हैं
वो 60 रुपए की लेते हैं, तो आप बता सकते हैं कि 12 5 60, तो एक पेंसिल जो है वो 5 रुपए की है। तो आपने एक उसका जो है ना रेट, प्राइस पर यूनिट क्वांटिटी जो है वो बता रहे हैं। अब इस इंस्टेंटेनियस रेट का एग्जांपल, इसी तरह एवरेज रेट की मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके पास 10 ओवर का मैच है और 10 ओवर के मैच में 100 स्कोर बना है, या 100 स्कोर बना है, तो आप कह सकते हैं कि एक ओवर में एवरेज 10 स्कोर बना है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा रेट फाइंड करें कि पर बॉल कितना स्कोर बना है, पर बॉल, ठीक है, और उसका ग्राफ देखें आप, तो जो स्टैटिस्टिक्स उसका ग्राफिकल बनाया जाता है, तो उससे देखें तो वो आपका होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है जी। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। ये हमारे डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। ये प्रॉपर डेफिनेशन मैं बोर्ड पे भी लिखवाऊंगा। अभी हम चलते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। क्लियर? तो ये स्टार्ट करते हैं। देखें जी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, continuous in the interval x, x1 सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, इसको आप डोमेन ऑफ एफ बोलते हैं, ठीक है। तो देन इसका जो क्वोशंट डिफरेंस है वो बनेगा, या डिफरेंस क्वोशंट कह लें, या डिफरेंस क्वोशंट कह लें, वो बनेगा आपके पास एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर x1 माइनस एक्स, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं कि एवरेज रेट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ एफ, इसको बोलेंगे इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज in the value of f with respect to change x1 minus x, ठीक है, ये चेंज x1 minus x, ठीक है जी, in the independent variable x। तो इसको बेटा आप बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है, इन द वैल्यू ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू, इन द वैल्यू ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू चेंज x1 माइनस एक्स और इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं x1 को 0 अप्रोच कर दूँ, x1 को 0, x1 को मैं अगर x अप्रोच कर दूँ तो यहाँ पे 0 बनता है नीचे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इफ x1 approaches to x, ठीक है, then limit x1 approaches to x, f of x1 minus f of x over x1 minus x, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को आप कहेंगे f प्राइम x, ठीक है। और जब आप इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, ये भी साथ लिख सकते हैं आप, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट देन इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इट इज कॉल्ड instantaneous
रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एट एक्स। ठीक है जी। तो ये आपको जब इस पर हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट x1 अप्रोचेज टू x, f ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x ओवर x1 माइनस एक्स, तो इसको मैं f प्राइम x कहता हूँ, बुक पे भी लिखा हुआ है। तो प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसमें, तो देन इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ f एट x। इसको एक दफ़ा देख लें, अभी हम आगे चलते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब आप देखें, अब इसमें यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ इफ x1 माइनस एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, तो यहाँ से मैं x1 की वैल्यू निकालता हूँ तो ये x प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगी। अब यहाँ पर जो डेल्टा एक्स है वो अप्रोच करेगा जीरो को, तो फिर ये इक्वल होंगे ना। ठीक है, और डेल्टा एक्स जो है वो बहुत छोटी वैल्यू है, अप्रोच करेगा जीरो को, तो मैं लिखता हूँ कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो एफ ऑफ, यहाँ पर आप x1 की जगह पे लिखें x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, x1 माइनस एक्स की जगह पे लिखें डेल्टा एक्स। तो यही जो एक्सप्रेशन है इसको बोलते हैं डेरिवेटिव, इस कॉल्ड द डेरिवेटिव। ये है आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है जी। और इसको आप f प्राइम एक्स के इक्वल लिखेंगे, इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ f एट x। ठीक है, और इट इज डिनोटेड बाय f प्राइम एक्स, या आप इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ f भी कहते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ f एट x भी कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप इसको f प्राइम x से डिनोट कर लेते हैं। ओके, ये यहाँ तक बात कंप्लीट होगी। एक और बात, देखिए कि आपके पास इफ x belong to domain of f and f prime exists, then f is differentiable at x। ओके, अगर वो x जो है उसकी डोमेन ऑफ f को बिलोंग करता है और f प्राइम x एग्जिस्ट करता है, तो फिर f इज डिफरेंशिएबल एट x। और इसके बाद द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग f प्राइम x इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ये भी लिख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग f prime x is called differentiation। ओके, ठीक है। अब मैं आपको डेरिवेटिव की, ये तो इसकी एक्सप्लेनेशन है कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, क्लियर। अब मैं आपको जो है डेरिवेटिव की डेफिनेशन, अगर बुक में आता है कि डिफाइंड डेरिवेटिव, ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन आपने क्या लिखनी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है बेटा, इसको रेज करते हैं। देखें, डेरिवेटिव
इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज rate of change of dependent variable with respect to change in independent variable is called डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, जब ये डेफिनेशन आएगी तो आपने ये लिखनी है। क्लियर। इसके बाद हम चलते हैं, दोबारा मैं एक दफ़ा बोल देता हूँ, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्स है। ठीक है जी, तो इज कॉल्ड डेरिवेटिव। क्लियर। चलिए अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट पेज पर है जी कि नोटेशन फॉर डेरिवेटिव क्या है। टॉपिक है नोटेशन फॉर डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, अब देखिए हमें हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, इसमें आप इंक्रीमेंट करें। ठीक है, तो ये प्रोसीजर भी है, आप ऐसे भी समझ लें कि जब हम डेरिवेटिव y डेफिनेशन फाइंड करते हैं तो ये प्रोसीजर भी आप इसको समझ लें। ठीक है, तो उसके 4 स्टेप्स हैं, तो मैं इसको जो है वो इक्वेशन 1 कह देता हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है कि इंक्रीमेंट करें। इस पर जो है वो मैंने एक वीडियो भी अलग से बनाई हुई है। ठीक है, वो अभी आप देख सकते हैं कि फाइंड एफ प्राइम एक्स, फाइंडिंग एफ प्राइम एक्स बाय डेफिनेशन। ठीक है, तो प्रोसीजर उसमें लिखा हुआ है सारा, 4 स्टेप्स जो हैं। जब डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन बोलता है, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल बोलता है, या बाय अब इनिशियो मेथड बोलता है, तो उसके लिए वो हमें वो 4 स्टेप्स करने पड़ते हैं। तो उस पर वो वीडियो मैंने बनाई हुई है। तो अभी हम इसकी नोटेशन के लिए नोटेशन करते हैं फॉर डेरिवेटिव। तो दोनों तरफ जो है वो इंक्रीमेंट कर दें, y में डेल्टा y इंक्रीमेंट कर दें, और x में जो है वो डेल्टा x ऐड कर दें, और इसको जो है वो आप इक्वेशन 2 कह दें। अब सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करें, और राइट साइड से राइट साइड माइनस करें। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप जो है वो डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है आपने, तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, ओके। फोर्थ स्टेप जो है वो लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, इसको हम डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, और इस पूरे को एक्सप्रेशन को हम जो है वो एफ प्राइम एक्स बोलते हैं। ठीक है जी, एफ प्राइम एक्स। अब ये भी आपने याद रखना है कि जब इस पर लिमिट अप्लाई नहीं करते, यानी कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स जो है, इसको हम स्लोप ऑफ सेकंड लाइन भी बोलते हैं। स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, जब हम लिमिट अप्लाई कर लेते हैं तो इसको आप स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो है जी इसकी नोटेशन डेरिवेटिव की। अब एक बात और आपने याद रखनी है कि डी वाई ओवर डी एक्स जो है ये क्वेश्चन नहीं है बिटवीन डी वाई बाई डी एक्स, ये भी आपकी बुक पे लिखा हुआ है कि डी वाई ओवर डी एक्स
को आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 1/dx मल्टीप्लाई बाय dy, ये दोनों के दरमियान क्वेश्चन नहीं है, ये कंबाइन है, यानी कि d/dx ऑफ y है। ये जो d/dx है ये डेरिवेटिव की नोटेशन है, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्टिव आप डेरिवेटिव लेते हैं, जैसे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिखते हैं तो d/dx, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करते हैं तो d/dt, ये भी याद रखें। तो इसको आप जो है 1/dx/dy लिख सकते हैं, यानी कि ये दोबारा ऊपर जाएगा तो dy/dx ही बन जाएगा। तो ये भी आपने अच्छी तरह इसको देखना है, समझना है। तो इसको एक नज़र दोबारा देख लें और फिर एक तो MCQ आते हैं तो वो मैं आपको करवाता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने नोटेशन जो है वो दी है, 4 साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए हैं बुक के ऊपर। तो उन्होंने डेरिवेटिव को डिफरेंट नोटेशन से जो है वो लिखा है, तो ये यहाँ से भी MCQ बन जाता है। जैसे सबसे पहले लिबनीज है, लिबनीज ने जो नोटेशन दी है वो dy/dx या df/dx उसने डेरिवेटिव को डिनोट किया है। उसके बाद न्यूटन है साइंटिस्ट, आइजैक न्यूटन, उन्होंने f.x, ठीक है जी। इसके बाद लैग्रांज है, लैग्रांज साइंटिस्ट ने f'(x) डेरिवेटिव को डिनोट किया। और उसके बाद काशी साइंटिस्ट, इन्होंने df(x) डेरिवेटिव की नोटेशन दी है, ठीक है। तो ये चारों नोटेशन भी आपको याद होनी चाहिए, ताकि अगर वो MCQ पूछता है तो आप उसको बता सकें। ठीक है, इसके बाद ये मैं रेज कर देता हूँ। एक छोटा सा और एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कि जैसे अभी हमने पढ़ा है कि लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x) ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू f'(x), अभी हमने पढ़ा है। यहाँ पर अगर मैं if we replace x plus delta x by x and x by a, ठीक है, x प्लस डेल्टा x की जगह पे x लिखें और सिर्फ x की जगह पे a लिखें, तो डेल्टा x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी x माइनस a। ओके, जब मैं लिखूंगा x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू x, तो इसकी जगह पे तो a लिखना है, तो डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी x माइनस a। ये वाली वैल्यूज आप इसमें पुट कर दें, तो ये लिमिट बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) माइनस f(a) ओवर x माइनस a। तो अब इसको हम f'(a) लिख सकते हैं, f'(a), तो हम इसको बोलेंगे इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ f एट x इज इक्वल टू a, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ f एट x इज इक्वल टू a। तो ये भी एक्सप्रेशन जो है वो MCQ में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें। इसकी एक और फॉर्म जैसे बन सकती है, जैसे मिसाल के तौर पे लिमिट x अप्रोचेस टू d f(x) माइनस f(d) और x माइनस d, तो मैं इसको लिखूंगा f'(d). ओके, तो यहाँ तक ये जब हमारे इस लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, फिर उसकी नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है जी, फिर डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उसके नोटेशंस डेरिवेटिव को कैसे लिखा, और फिर उसके बाद ये एक्सप्रेशन, ठीक है जी। और साथ में मैंने आपको प्रोसीजर जो है वो भी बता दिया है, दोबारा इलेबोरेट कर देता हूँ कि प्रोसीजर टू फाइंडिंग डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन जो है
सबसे पहले फंक्शन में हमने क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, सेकंड स्टेप में आपने सब्ट्रैक्शन करना है, थर्ड स्टेप में आपने डिवाइड बाय डेल्टा एक्स करना है, और फोर्थ स्टेप में आपने लिमिट अप्लाई करनी है डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो। तो यहाँ तक ये हमारा इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक था, लेक्चर था, वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 2.1 जो है वो आपके लिए बनाऊंगा उस पर वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो तक की इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, ठीक है। मुझे यकीन है कि आपको फ़ायदा होगा, ठीक है जी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।